नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने इसको मिठाई खाते हुए देखा। इतना ही नहीं, इस जनाब का तो दांत ही नहीं तुपा रहा है। और बात करें इस इंसान के बारे में तो ये लोग जश्न मना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और इन सब चीज़ को हमने देखते हुए ये सोचा कि आखिर कुछ तो ऐसा 1% भी मनीष कश्यप का गलती होगा जिसके वजह से ये सारे लोग खुशी मनाने लग रहे हैं, जश्न मनाने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो है सो खुशहाली दौड़ गया है। आखिर क्या है वो वजह? तो हमको 5 वजह मिला। आइए आज की इस वीडियो में उसी पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि आखिर हमारे नेता तेजस्वी यादव को किसी ने कम पढ़ा लिखा हुआ क्यों बोला। और दूसरा कारण कि ये तमिलनाडु का मामला नहीं है। मनीष कश्यप तो बेतिया में जो केस हुआ था उसके लिए कुर्की जब्ती हुआ है और उसके लिए इनको जेल में बंद करने लग रहे हैं बिहार के पुलिस। आइए इस पे थोड़ा देखते हैं कि इसका सच क्या है। चलिए मानते हैं आपकी बात को, मनीष कश्यप पे जितना भी मामला हो रहा है वो बेतिया की वजह से हो रहा है या फिर उनके पुराने केस की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर ये पत्रकार क्यों रोने लग रहे हैं? ये क्या किए थे बेतिया में जाके? जो माओ की आवाज उठाने के लिए, बहनों की आवाज उठाने के लिए जाते थे तो गोदी में झपट कर रोती थी यार। उनको लगता था साला हम न्याय दिलाएंगे। या फिर ये इंसान क्या किए थे जिनका नाम है राकेश तिवारी? इनको तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इनको जेल में बंद कर दिया गया था। ये क्या किए थे बेतिया में जाके? इतना ही नहीं दोस्तों, ये बातें फैक्ट है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य में कि इतने सारे पत्रकार पे एक साथ एफआईआर किया जाए, इतने सारे पत्रकारों को जेल में डाला जाए। और ये हुआ है सिर्फ तेजस्वी यादव के आने के बाद। तो इसमें कोई नीतीश कुमार को क्यों दोष दे? आखिर मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार पे भी वीडियो बनाया है जिसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव के बारे में तो देखिए किस तरीके से जेल में ठूसा जा रहा है पत्रकारों को। तो कोई क्यों नहीं बोलेगा फ्रस्ट्रेटेड इंसान इस तरीके की बातें? आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी दे देंगे। हत्या थोड़ी किए हैं। चलिए दूसरा और सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि सनी लियोनी की भी तो फॉलोअर उतना ही है, तो मनीष कश्यप का फॉलोअर हो गया तो क्या इससे उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए बिहार का? या फिर उनके लिए लोग को आवाज उठाना चाहिए? वो कोई नेता है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सनी लियोनी और मनीष कश्यप में कोई समानता नहीं है। मनीष कश्यप का काम जो है वो अलग है और सनी लियोनी का काम जो है वो अलग है। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इन दो लोगों के बारे में तो इन दोनों लोगों को सोशल मीडिया पे लोगों ने क्यों फॉलो किया है? अच्छा स्कूल बन जाए, भ्रष्टाचार नहीं हो, सिस्टम में सुधार हो, घुसखोरी नहीं हो और हमारे बिहार का भविष्य उज्जवल हो, किसी गरीब के आवाज को पूरे सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में लाया जाए। तो तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप में इतने सारे समानता हैं लेकिन सनी लियोनी और मनीष कश्यप में कोई समानता नहीं है। तो अगर तेजस्वी यादव से ज्यादा लोग मनीष कश्यप को सेम काम के लिए इंटरनेट पे फॉलो करते हैं तो तेजस्वी यादव क्यों और मनीष कश्यप क्यों नहीं? इसलिए मनीष कश्यप नहीं क्योंकि उनके बाबूजी चारा चुरा के लाखों करोड़ों रुपए अपने बेटा के लिए नहीं रखे हैं ताकि वो चुनाव लड़ सके। चलिए जब बात सनी लियोनी खत्म हो जाती है तो इसमें बीच में आता है कि मनीष कश्यप को बोलने का ढंग नहीं है। इस तरीके से किया जाता है पत्रकारिता। और गौर कीजिएगा, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन लोगों को खुद मनीष कश्यप के नाम से क्लाउड चाहिए, मतलब उनके नाम से पैसे कमा रहे हैं और वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वायरल होता रहे वो केस भइल होता गन फटिल मुँह पियर तो नौकरी खाए बैठल बड़ा लोग के आ तेजस्वी के। इनको देखिए, भले इनका दांत टूट गया है लेकिन बिहार को बचाने का हौसला नहीं टूटा है। बताइए, सब जगह से लात खा के कोई आता है तो बिहार में लगता है ज्ञान पेलने। आप बताइए, ये रहने वाला मुंबई का है। मुंबई में शाहरुख खान कैंसर बेच रहा है गुटखा के पैकेट में बंद करके। अगर है ज्यादा बूता तो उसको रोक लो, आगे मुंबई से बिहार में ज्ञान देने। और मान लेते हैं चलिए मनीष कश्यप के पत्रकारिता का तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन जितने अच्छे लोग थे उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया? आज से पहले बहुत सारे पत्रकार आए, बहुत सारे पत्रकार चले गए, लेकिन कॉलेज में सेशन लेट क्यों हो रहा है आज तक आप कहीं सुने थे? बस हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, बिहार में ये 3 साल का सेशन 6 साल में होता है। लेकिन उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? वो गलत हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप उसी को सच मान लिए हैं। तो इस तरीके से कोई विरोध कर रहा है तो वो आपको भी विरोध करना चाहिए, सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो सिस्टम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ। तो ये मेरे ख्याल से गलत नहीं है, क्योंकि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। दोस्तों आइए चौथे और कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं। और वो कुछ लोग जो हैं वो मुसलमान हैं।
अब देखिए, हमने एक चीज़ को देखा है, मनीष कश्यप ने कभी मस्जिद पे कुछ गलत बात नहीं बोला है, ना ही मुसलमान समाज के बारे में कुछ गलत बात बोले हैं और ना ही कुरान के बारे में कुछ गड़बड़ बोले हैं। वो हमेशा जो बातें करते हैं वो हिंदू के पक्ष में करते हैं, मुसलमान के विरोध में नहीं करते हैं, हिंदू के पक्ष में करते हैं। जैसे भगवा कपड़ा पहनना हुआ, हिंदू राष्ट्र की मांग करना हुआ और बाबा लोग का सपोर्ट करना हुआ, और उन सब चीज़ों को देखते हुए मुसलमान समाज के कुछ लोग जो हैं वो मनीष कश्यप से आहत है। तो हमको नहीं लगता कि इस बात के लिए आहत होना कि कोई बंदा हिंदुज़्म को प्रमोट कर रहा है, हिंदू कपड़े पहन रहा है और हिंदू विचारधारा को रख रहा है, अगर इससे कोई इसी को दिक्कत होता है तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है और इसमें हम नहीं किसी का सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जो है ना वो सबसे ज़्यादा मन को विचलित कर देता है, और वो ये वजह है, मनीष कश्यप भी भूमिहार है, इसलिए उसको सताने का ये खेल खेल रहे हैं। तो अगर ऐसा है और जितने लोग इस वजह से मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, उन लोगों से हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि बेवकूफ़ हैं आप लोग जो जाति में बढ़ते हैं और मनीष कश्यप के जाति के विशेष होने की वजह से आप उनका विरोध कर रहे हैं। बिहार के विकास के बारे में सोचिए, और अगर आप लोग टुकड़े टुकड़े में बट के किसी का विरोध कीजिएगा तो कल का आपका वो विरोध करेगा, उसका वो विरोध करेगा, और इससे किसी का सपोर्ट नहीं हो पाएगा और बिहार गर्त में चला जाएगा। 29 स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य को निचला दर्जा में रखा जाता है तो उसमें से बिहार भी एक है। और ये क्यों हो पा रहा है? आज से पहले कुछ साल पहले जाते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे ही बना था। यहाँ के मिट्टी से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं जो देश में बहुत सारे चीज़ों को किए हैं। हमारे चंपारण से महात्मा गांधी लड़के क्रांतिकारी बन के पूरे अंग्रेज को भगा दिए। लेकिन अगर बात करें कुछ दिन आगे आ गए 2022-23 में, तो ये बिहार जो है वो मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। तो ये इस वजह से, क्योंकि जातिवाद से हम लोग वोट देते हैं, जातिवाद से किसी का सपोर्ट करते हैं और विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, विकास के बारे में सोचिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। बाकी हमको नहीं लगता है मनीष कश्यप में एक भी पॉइंट है जिसकी वजह से उनका विरोध होना चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।